Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 9. So इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, और सेकेंड टाइप क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना, है ना। सो आपको यही पढ़ना है। इट इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये थ्रेड लाइक जैसा होगा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर एंड डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स। तो इसमें क्या होगा? ये कैरेक्टराइज यानी कि इसको पहचाना जाता है क्या? डेंसली पैक्ड यानी कि काफ़ी टाइटली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स है और सेल्स है इसके अंदर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरेसिस। यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 टाइप्स का ओवरऑल। क्या? तो ये टेंडन्स और लिगामेंट और एपोन्यूरेसिस। जो आपको टेंडन और लिगामेंट आपने पहले ही पढ़ा था होगा, या फिर अभी फिर से पढ़ लेते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है? कॉर्ड लाइक यानी क्या है? वायर लाइक, स्ट्रॉन्ग है, इनइलास्टिक यानी कि जो खिंच नहीं सकता है। तो अब ये कि क्या करता है? ज्वाइंट स्केलेटल मसल टू बोन। आप ये भी याद रख सकते हैं कि मसल टू बोन यानी कि मसल को बोन से जोड़ के रखने का काम करता है। कौन? टेंडन। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख लो, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। ये बीच वाला दिखाया हुआ है, ये क्या है? टेंडन। ये इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, ए टेंडन इज ए वाइट फाइब्रस टिश्यू यानी कि इसमें क्या होता है? वाइट कलर का फाइब्रस टिश्यू होता है विच हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ यानी मजबूती काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत ही क्या है? ये इसको अलग थोड़ी मूव करना है, इसको तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की उतनी ज़रूरत ही नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये आपको दिख रहा होगा, पैरेलल बंडल होता है यहाँ, ये आपको यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स है ये। ठीक है, बिटवीन विच आर प्रेजेंट रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं? टेंडिनोसाइट्स। साइट्स का मतलब होता है सेल यानी कि टेंडन का सेल्स। ठीक है, ये है क्या? फाइब्रोब्लास्ट। दिख रहा है? कोलेजन फाइबर्स आर बाउंडेड बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ये बाउंड होता है। फाइबर्स बाउंड होता है यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पैरेलल जो आपको दिख रहा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, एरियोलर का था, इससे पहले वाला था ना, इससे पहले वाला टाइप से ये जुड़ा हुआ है। टेनिनोसाइट, यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स मैंने दिखाया है फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में। ये क्या है? ये कोलेजन बनाता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। तो आपको इसमें मेनली याद क्या रखना है टेंडन्स में? ये स्केलेटल मसल को बोन से ज्वाइन करता है, या सिर्फ आप ऐसे याद रखो मसल टू बोन। ओके, नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। तो इसका क्या काम है? बोन टू बोन, कनेक्ट बोन टू बोन। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के रखता है। ये दूसरा बोन है, पहला बोन है, ये क्या है? लिगामेंट। यहाँ दिखाया हुआ है। ए लिगामेंट इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, ये क्या होता है? इलास्टिक होता है, जो खींच सकता है। क्योंकि देखो, आप उसका मूवमेंट करवाते ना, ये हाथ का है, ये आप मूवमेंट करवाते तो ये भी तो मूवमेंट होगा। अगर ये इलास्टिक नहीं होगा तो बोन मूवमेंट कैसे करेगा? ठीक है, हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स यानी कि इसके पास भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन मैट्रिक्स काफ़ी कम होता है। In ligaments, some elastic and many collagen fibers are bound together by areolar connective tissue. यहाँ भी क्या है? इलास्टिक और कोलेजन फाइबर दोनों है। दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किससे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या है? जोड़ के रखना। जो इससे पहले वाले में आपने पढ़ा था वो क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसी से ये जुड़ा हुआ है। फाइब्रोब्लास्ट आर कंप्रेस्ड इन बिटवीन रो रेगुलर रोज ऑफ फाइबर्स यानी कि जो आपने फाइब्रोब्लास्ट ऊपर देखा था वैसे ही होगा। यानी कि यहाँ फाइब्रोब्लास्ट ये कंप्रेस हो गया, ये जो फाइबर्स है ना, इसकी वजह से ये क्या हो गया? थोड़ा सा दब गया है। नेक्स्ट क्या है? लिगामेंट स्ट्रेथन द ज्वाइंट। ये क्या करता है? ज्वाइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड परमिट यानी अलाउ करना, नॉर्मल मूवमेंट जो आप नॉर्मली मूवमेंट करते हैं, बट प्रिवेंट ओवर फ्लेक्सिंग और ओवर एक्सटेंशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा मोड़ नहीं सकता आप ना, आपका बोन टूट जाएगा। तो स्प्रेन इज कॉज बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। जो आपके हाथ या पैर में जो फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होता है वो क्यों होता है? ये स्प्रेन कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, आपका लिगामेंट खिंच जाता है। जो बोन के बीच में जो जॉइंट में दर्द होता है वो क्या है? जो लिगामेंट खिंच जाता है एक्सेसिव, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी दर्द को स्प्रेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस टेंडन और लिगामेंट में।
ये क्या है, इनइलास्टिक है, ये इलास्टिक है। ये मसल टू बोन को ज्वाइन करता है, ये क्या है, बोन टू बोन को ज्वाइन करता है। ये वाइट फाइबर का बना है, ये वाइट और एज वेल एज येलो फाइबर, क्योंकि ये क्या है, येलो फाइबर जनरली आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई। अब आपको देखिए थर्ड टाइप क्या है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, वो है एपोन्यूरोसिस। ये क्या है, ब्रॉड शीट ऑफ डेंस फाइब्रस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर इन्वेस्ट एंड फॉर्म द टर्मिनेशन एंड अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल। यानी कि ये ओवरऑल कहना क्या चाहता है कि ये बना हुआ है फाइब्रस और कोलेजनस टिश्यू का बना हुआ है, डेंस है यानी काफ़ी घना है। ये काम क्या करता है, टर्मिनेशन समझते हैं, टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड पॉइंट, यानी कि मसल का जो एंड पॉइंट होता है, यानी कि ये जनरली काम क्या करता है, मसल टू मसल जोड़ता है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल, ठीक है, जो एक मसल का एंड होगा दूसरे मसल के एंड से क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। सो ओवरऑल ये काम क्या कर रहा है, मसल टू मसल जोड़ने का काम कर रहा है। थर्ड टाइप आपका कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, एडिपोज, जो आपने पहले ही पढ़ा है क्या कि इसमें फैट स्टोर होता है, इसमें वैक्यूल होता है और इसमें फैट स्टोर होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल, एग्रीगेशन यानी एक अमाउंट है पूरा बैक फैट सेल का, और एडिपोसाइट, साइट्स मतलब मैंने अभी बताया था सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट। तो ईच फैट सेल इज राउंडेड और ओवल इन शेप, जिसमें फैट स्टोर रहता है तो फैट सेल बोलते हैं। फैट सेल का मतलब मोटा सेल नहीं, जिसमें फैट स्टोर होता है, राउंड या ओवल शेप में होगा। कंटेन ए लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल इट। यहाँ आप देखोगे तो देख रहे हैं कितना बड़ा फैट का ये ड्रॉपलेट है यानी बूंद है। ये क्या है, फैट सेल है, देखो लगभग पार्ट पूरा कवर किया हुआ है, वही बोल रहा है। द फैट सेल आर अरेंज इनटू ए लॉब्यूल सेपरेटेड बाय पार्टीशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। तो ये आपको दिख रहा होगा कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से ये सब अलग अलग सेपरेट किया हुआ रहता है, ठीक है। दिस पार्टीशन कैरी ब्लड वेसल्स ऑफ लॉब्यूल्स। तो ये पार्टीशन जो है वो क्या करता है, ब्लड वेसल कैरी करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो सेल है इसके अंदर क्या है, फैट है। ये क्या है, ब्लड वेसल है। ये सब सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट है अकरेंस, द एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट्स इज अबंडेंट बिलो द स्किन। आप जानते हो फैट कहाँ होता है, स्किन के नीचे, तो वही है। ये इतना घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। फैट कहाँ होता है, स्किन के नीचे, बिलो द स्किन। तो ये कहाँ होगा, एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जनरली देखो किडनी के ऊपर, किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बीन शेप्ड होता है। इसके ऊपर ऐसा जो पार्ट होता है ये क्या होता है, जनरली अगल बगल ये क्या होता है, फैट होता है, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है। क्यों, क्योंकि ये नाजुक है। ये जो ऑर्गन है इंटरनल, काफ़ी वाइटल ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्ट करना, इंजरी से चोट ना लगे तो इसके आसपास क्या होता है, फैट का लेयर होता है ताकि ये प्रोटेक्ट है, इसको इंजरी ना हो। एंड इन येलो बोन मैरो, बोन मैरो आपको पता है कहाँ होता है, हड्डी के बीच में, तो वहाँ प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट्स, बात एक ही है। फंक्शन क्या है, फैट रिजर्वर यानी फैट को जमा करके रखता है। क्या करेगा नेक्स्ट, प्रोवाइड शेप टू द लिम्स। लिम्स यानी हाथ और पैर जो है आपको उसको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा फैट होगा तो ज़्यादा आपको मोटा नज़र आएगा। एंड द बॉडी का पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। कीप्स विसरल ऑर्गन इन पोजीशन, यानी कि उसको अपनी जगह पे रखता है। विसरल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन। इट फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस। अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, चोट वोट ना लगे, इसको इंजरी नहीं हो, ये क्या करता है, चारों तरफ इसको घेर के रखता है। नाजुक जो ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि कुशन करता है। कुशन अगर आप अपने आसपास रख लोगे तो चोट नहीं लगती है, वैसे ही अराउंड द किडनीज एंड आई बॉल। आई बॉल समझते हो, आँख का जो आईज होता है बाहर से जो देखने में, उसको क्या बोलते हैं, आई बॉल। ये क्या है, इंसुलेटर। आपको पता है फैट इंसुलेटर होता है, ठीक है, यानी हीट को अपने आसपास क्रॉस नहीं करने देगा। तो जनरली देखो ना, ये पोलर बियर में, पेंगुइन में फैट मोटा लेयर होता है फैट का उनके पास, तभी तो उतनी ठंडी में वो सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या, उनके पास फैट है, और फैट क्या है, इंसुलेटर है। बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, अंदर जो बॉडी के अंदर का जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगा। बाहर नहीं जाने देगा का मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा है। कंडक्ट नहीं कर रहा है का मतलब क्या हुआ, वो इंसुलेटर है, ठीक है। डैट इज रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जनरली ये आपको काफ़ी फ़ायदा कब होता है, ठंडी के मौसम में, ठीक है, ठंडी लगने से बचाता है।
आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये सब फैट सेल है, इसके आसपास ब्लड है और ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करके काम रखता है। फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स यानी कि फैट का ड्रॉपलेट, ग्लोब्यूल्स यानी ड्रॉपलेट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, जो कनेक्ट करने का फाइबर्स होता है, येलो इलास्टिन फाइबर या वाइट इलास्टिन फाइबर हो गया। साइटोप्लाज्म है, ऑब्वियस सी बात है, सेल है, सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस भी होगा ही, तो ये सब इसमें प्रेजेंट है। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।